हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का जो वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम आपको चैप्टर बता रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम आपको ये पार्ट 3 है। और इस पार्ट नंबर 3 में आपको हम बताएंगे 7.3 के बारे में कि 7.3 में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में ये वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 7.3 का जो आप लोग का प्रश्नावली है वो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे, जिसका 3 गो शीर्ष दिया हुआ रहे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों को सीखना है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा पहले समझिए कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A जो है x1, y1 है, B जो है x2, y2 है और C जो है x3, y3 है। जैसे त्रिभुज है तो 3 गो शीर्ष हो गए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे सपोज करते हैं। इसमें हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो तीनों का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे मान लिया गया A, B और C, ये तीनों क्या है, शीर्ष है। तब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। आप एक बार फॉर्मूला देखेंगे 1/2 और यहाँ पे याद रखिएगा मोड लिखेंगे। मोड का मतलब हम आपको बताएंगे थोड़ा देर के बाद। पहले समझिए मोड का, उसके बाद लिखना है x1 y इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये फार्मूला देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये बड़ा लफड़ा वाला फार्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम याद कराने का तरीका बताते हैं कि इसको एक बार हम आपको लिख कर बताएंगे ताकि इस फार्मूला को आप आसानी से याद कर पाएँ। जैसे देखिएगा, यही चीज़ को हम लिखते हैं। पहले आपको लिखना है 1/2, मोड लगाना है, x1 लिख दिए, ब्रैकेट आप दे दीजिए, प्लस फिर उसी तरह से यहाँ x2 लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए और प्लस में x3 लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। और पहला में आपको एक चीज़ याद रखना है कि y2 माइनस y, यहाँ देखिएगा क्या आया है, 1 आ चुका है, मतलब x1 आ चुका है। तो अब कौन आएगा, y2 ही आएगा। तो y2 में से क्या घटाना है, y3, बढ़ते क्रम में, ठीक। अब जैसे ही लास्ट में ये y3 आ गया है तो यहाँ पे आपको फिर y3 लिखना है और y3 में से दूसरा घटाना है जो बच गया। जैसे यहाँ 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो क्या बचा, 1, तो 1 घटाना है। फिर जब यहाँ 1 आ गया है तो अब लगना है 1 y1 में से क्या घटाना है, तो y2, क्योंकि 3 आ चुका है। या आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ देखिए 1, 2, 3 नंबर में अगर देखेंगे तो ये 2, 3, 1 है और ये क्या है, 3, 1, 2 है। जैसे सीरियल वाइज अगर हम देखें तो पहले 1 आएगा और 2 आएगा, 3, उसके बाद फिर अगर देखें तो 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर देखेंगे तो 3 आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा। इस तरह से आप ही कोऑर्डिनेट को भी याद रख सकते हैं। नहीं तो एक 2 बार लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, x1, x2, x3 और बॉक्स में एक बॉक्स आप याद रखिए और उसके बाद सीधा क्रम में बढ़ाते चल जाइए। जैसे y2 माइनस y3 है, उसके बाद y3 माइनस y1 आएगा, फिर y1 माइनस y2 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें नोट याद रखेंगे कि यदि 3 गो बिंदु जो है ABC संरेख, यानी कि एक रैखिक मतलब एक रेखा पर होगा। कब, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि जो तीनों बिंदु है वह क्या है, संरेख है, यानी कि कोलिनियर है, ठीक है। ये हो गया कंडीशन कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए और अगर 0 आता है तो संरेख है। ये तो हो गई बात। 2 टॉपिक अभी हम आपको बताएं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और संरेख होने का शर्त क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम इस बात को उदाहरण पर लेकर समझते हैं ताकि आप इस बात को बेहतर समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे अब हम चलते हैं उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे। और अगर आप अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखेंगे तो ये उदाहरण नंबर 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है। अभी उदाहरण से ही आपको आइडिया चल जाएगा कि कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज बना लेना चाहिए एक, ताकि इस बात को बेहतर समझ पाए कि हमारे पास ये जो है एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम आप ले लीजिए, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। A का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए 1, -1,
बी का है -4,6 और सी का है -3, -5। ठीक है, अब त्रिभुज का तीनों शीर्ष तो हमें पता है, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से मान सकते हैं। ए बराबर आप मान लीजिए पहले 1, -1, बी बराबर आप मान सकते हैं कितना -4,6 और सी बराबर मान लीजिए -3, -5। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ छांट लीजिएगा, इस सब का मान पहले हम आपको छांट देते हैं ताकि आप जब क्वेश्चन बनाए तो दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ x1 का मान छाटेंगे। देखिए ये जो पॉइंट होता है ये x1, y1 है, इस पॉइंट से निकलेगा x2, y2 और इससे आपका निकलता है x3, y3। तो यहाँ से आप मान छाटिए। x1 अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1 है, y1 अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ही दिखेगा, तो -1 पहला से निकल गया। उसी तरह से x2 अगर देखिएगा तो x2 आपको यहाँ पे दिखेगा -4 और y2 अगर देखेंगे तो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और x3 अगर हम निकालें तो ये आप देख रहे हैं -3, y3 अगर देखेंगे तो -5। तो ये था मान छांट लिए। ठीक है, अब मान इसलिए छांट दिया अभी कि ताकि आप धीरे धीरे मान रखने में दिक्कत ना हो। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल का एक बार फॉर्मूला लिखिए, 1/2 मोड लगाइएगा। और हाँ, मोड का मतलब आपको बता दें कि निगेटिव भी आए तो पॉजिटिव में लिखना है, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव में लिखना ही है। चलिए x1 पहले लिखना शुरुआत याद करवाते हैं कैसे लिखे थे। कुछ इस तरह से बॉक्स दिए थे, फिर लिखे थे x2, एक बॉक्स लगाए थे, और फिर लिखे थे x3 और एक बॉक्स लगाए थे, और कुछ इस तरह से मोड बंद किए थे। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। पहले 1 लिखा गया है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो y2 - y3 बढ़ते क्रम में, और जब y3 लास्ट में आया है तो यहाँ आएगा y3 - y1 और यहाँ आएगा y1 - y2। और ये तो बॉक्स आप लिखना हमें लगता है कुछ हद तक आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो फार्मूला तो कुछ माइंड में आ गया होगा। अब मान रखते हैं 1/2। अब सबसे पहले हमें x1 का मान चाहिए, तो x1 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है, बॉक्स कुछ इस तरह से, प्लस x2 पहले रख देते हैं। x2 आप देख लीजिए कितना है, -4, तो -4 बॉक्स में लिखिएगा। अब प्लस x3 पहले लिख लीजिए, तो x3 कितना है, -3 है, तो -3 बॉक्स में ही लिखिएगा और कुछ इस तरह से बॉक्स बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका, पहले तो हम बॉक्स के अनुसार। अब मान रखिए y2 - y3, मतलब y2 ये दिख रहा है, y3 ये दिख रहा है, तो घटाइए। y2 है आपका 6, y3 बीच में तो माइनस, y3 -5 है इसलिए +5 हो जाएगा। और यहाँ आइए y3 आपका -5 है, बीच में माइनस, y1 अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कितना माइनस है, तो इसलिए +1 हो जाएगा। और यहाँ आइए y1 -1 है, y2 6 है। ठीक है, और बीच में तो माइनस रहेगा ही। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, बस मान ही थोड़ा सा ध्यान से, तो 1 और 6 5 जुड़ जाएगा तो 11। ये प्लस माइनस आप चाहे तो -4 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा -4 क्योंकि 1 में से 5 घटा दिए, और प्लस -3 और ये हो जाएगा -7, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 ये आ जाएगा, 11 में 1 से तो 11, माइनस ही +4 चौके 16 और माइनस +7 या 21। ठीक है, अब इस सबको जोड़ सकते हैं, तो 1/2 और कितना आएगा, जोड़िए, तो 6 1 7 1 हो जाएगा 8, और ये 3 और 1 4, 48 आएगा। इसका मतलब मोड प्लस में आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 48/2 लिखेंगे। माइनस में भी आता है तो हम प्लस में ही लिखते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 24, जो कि आप लोग का आंसर होगा। तो 24 वर्ग इकाई लगाइएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। अब एक बात शुरू में हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पे आप देखेंगे कि फार्मूला जो आपको लिखल ये दिखाई दिया था, इसका क्या होता है, ये जो क्षेत्रफल है का संख्यात्मक मान का मतलब होता है जो संख्या के रूप में आएगा। जैसे माइनस में भी आए तो आपको प्लस वाला संख्या जो आएगा वही आपको बोलना है। जैसे मान लीजिए माइनस में 22 एरिया आया, तो -22 तो कभी होगा नहीं क्षेत्रफल, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसका संख्यात्मक मान 22 है, इसीलिए हम लोग 22 बोलते हैं। और मोड का मतलब यही होता है कि निगेटिव को पॉजिटिव करके लिखना। एक और प्रश्न पर चलते हैं, हो सकता है कि अभी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो, तो हम चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं, जो कि उदाहरण नंबर आप लोग का क्या है, 12 है। जैसे यहाँ पर ए दिए हुए है, बी दिए हुए है, सी दिए हुए, मतलब 3 गो शीर्ष त्रिभुज का दिए हुए से बनने वाले
ये है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले मान लेते हैं ए बराबर कितना है 5,2, बी जो आपका पास शीर्ष है वो क्या है 4,7, और सी जो शीर्ष है वो 7, -4। ठीक है, तो यहाँ से हम मान तो बड़ी आसानी से छांट सकते हैं। x1 के मान हम लोग लिख लेते हैं, x1 के मान 5, y1 के मान 2। ये पहला स्टेप से तो आप समझ गए ना कि पहला से हम आराम से निकाल दिए। ये यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। ये x1, y1 है, और इससे हम निकालते हैं तो ये होता है x2, y2, और इससे निकलता है x3, y3। ठीक है, अब यहाँ से मान छाट दे रहे हैं तो x2 अगर आप देखिएगा तो 4 है, y2 देखेंगे तो 7, ये वाला से निकाले हैं, x3 देखेंगे तो 7 है, और y3 देखेंगे तो -4 है। ठीक है, मान हम छाट लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला आप एक बार देखिएगा, इस बार लगाइएगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो फार्मूला एक बार हम लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करके कलर। देखिए पहले हम क्या बोले थे, x1 लिखिएगा, और फिर आपको x2 लिखना है, बॉक्स बनाना है, फिर x3 रहेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि x1 और x2 और x3 आपका ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 आ गया है, पहला स्टेप में 1 था तो 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन y वाला टर्म लिखना है, अंदर में सब y वाला लिखाएगा। तो y2 - y3, अब यहाँ आ जाएगा y3 - y1, और यहाँ आ जाएगा y1 - y2। ठीक है, लिखने के तरीका से आपको धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। अब बस मान जो है इसमें आपको आराम से रखना है ध्यानपूर्वक। x1 के मान अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 5, इस पर डायरेक्ट भरते हैं। y2 देखिए, y2 ठीक से, तो y2 आपका 7 है, बीच में माइनस, y3 यहाँ पे y3 है -4, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस, और हमें चाहिए x2 आप देखेंगे तो 4 है, y3 चाहिए, तो y3 आप यहाँ पे देखिए कितना है -4, बीच में माइनस। अब हमें y1 चाहिए, तो y1 अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा 2 है, तो लिख दीजिए 2, प्लस अब हमें लिखना है x3 आप देखेंगे तो कितना है 7, तो लिखिए 7 इंटू y1 जो कि अभी हम लिखे थे ऊपर में, y1 कितना था 2 था, माइनस y2 ये आप देख सकते हैं कि कितना है 7 है, तो ये आपका 7 है, और मोड तो रहेगा। ठीक है, मोड का मतलब पॉजिटिव में लिखना है, 1/2, और ये अगर हम लिखे तो 5 × 7 = 11, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस में 6, क्योंकि दोनों माइनस में है, और प्लस 7 गुना हो जाएगा माइनस में 5, जो कि मोड में रहेगा। अब आप बताइए 1/2, 11 × 5 = 55, माइनस में 6 × 4 = 24, और -7 × 5 = 35। ठीक है, अब इस सब आएगा कितना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो 1/2, अब 55 में से 35 घटाएंगे तो ये तो 20 बच जाएगा, और 20 में से 24 तो माइनस में 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 4 आना चाहिए। जोड़ जाड़ करिएगा, ये दोनों जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 59 में से आता। ठीक है, तो -4 आया। तो अब यहाँ पर जो -4 आया तो आपको -4 नहीं बताना है, बल्कि आपको 4 बताना है, क्योंकि मोड से बाहर, क्योंकि माइनस में तो मान लिखना नहीं है, संख्यात्मक मान लिखना है, तो इसलिए 4 लिखेंगे और इसको काट देंगे, तो 2 वर्ग इकाई इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं। तो आप यहाँ पर बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए कोई मोड नहीं लगाता है, ब्रैकेट में ही लिखता है, मान लीजिए ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे करके लिखता है, तो माइनस में 4 आता, तो यानी -2 यहाँ पर फाइनली आंसर आता। लेकिन एरिया जो है, मतलब क्षेत्रफल जो है, निगेटिव तो होता नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, और बाद में लिख देंगे 2 वर्ग इकाई। प्लस में लिखना है, एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अब एक और उदाहरण पर बात करते हैं, समझते हैं हम लोग। तीसरा नंबर समझिएगा, जो कि उदाहरण नंबर आप लोग का 13 है। समझिए, बिंदु दिए हुए है -1.5 है, ये दशमलव में ही है, -3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ तो आपके पास दिख रहा होगा कि एक P है, एक Q है और एक R है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम प्रश्न तो आपको वैसा ही है, आप चाहे तो त्रिभुज एक बना सकते हैं, अगर आपके मन में इच्छा हो कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये है आपका P, ये है Q, और ये है कितना R। P कितना दिले है, माइनस में 1.5, 3 है, और Q कितना है तो 6, माइनस में 2 है, और R कितना है तो -3, 4 है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई PQR दिए हुए, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं P बराबर आपके पास है -1.5, 3, और Q है 6, -2,
और r है आपके पास -3,4। अब यहाँ से मान छांट सकते हैं आप। क्या करिए, मान पहले छांट ही लीजिए। x1 के मान -1.5, y1 के मान 3। अब तो ये मान छांटना हमें लगता है कि अब बड़ी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट हम लोग लिख देते x2 6 है, y2 आपका -2 है, ये दूसरा में से, और x3 अगर निकाले तो -3 है, और y3 निकाले तो कितना है 4। ठीक है, तो मान तो हम लोग छांट लिए हैं। अब हम फार्मूला लगा के लिखते हैं मान में। चलिए अब लिखते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल बताइए 1/2। आप चाहे तो ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हैं, और बाद में आप ध्यान दीजिएगा प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, माइनस में भी रहेगा तो उसको संख्यात्मक मान ही लिखेंगे। तो एक बार हम ऐसे लिख देते हैं x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3। लिखने का तरीका से आपको याद होना चाहिए। अब x2 आएगा y3 माइनस y1, अब क्या आएगा x3, और वह लास्ट में y1 माइनस y2। 2-3 बार लिखेगा तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चलिए मान रखते हैं तो 1/2, और ये ब्रैकेट में ही लिखते हैं। x1 कितना है आपके पास, माइनस में 1.5 है, -1.5 है। ठीक है, और y2 आप अगर देखेंगे y2 है आपके पास ये माइनस में 2, माइनस y3 अगर आप देखेंगे तो कितना है 4 है, तो 4 ही लिखेंगे, प्लस ये हमें चाहिए x2, और x2 हमारे पास कितना है 6 है, तो 6, y3 थोड़ा सा कलर को ही करते हैं चेंज। देखिए हमें चाहिए y3, जो कि y3 कितना है 4 है, तो 4, बीच में माइनस y1 यानी ऊपर वाला यानी 3, प्लस अब हमें चाहिए x3 अगर आप देखेंगे तो कितना है -3, तो यहाँ पे घेर के -3 लिखेंगे। अब हमें चाहिए y1 माइनस y2, y1 ये है आपके पास और ये y2 है, तो y1 है 3 और माइनस y2 -2 है, तो इसीलिए ये +2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना है y2 माइनस था, पहले से तो माइनस था इसलिए ही प्लस हो गया, बक्सा में बंद। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 माइनस में 1.5 गुना ये जुड़ जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस 6 गुने कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको तोड़ दिए तो -3 और गुना में 3 और 2 हो जाएगा 5, बॉक्स बंद। ठीक है, 1/2 और इसको गुना जब करिएगा इसको तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में अगर 1.5 से गुना करिएगा तो 15 छक्का 90/10 यानी कि 9 सीधा सीधा आएगा। कैसे, दशमलव काट दीजिए, तो दशमलव काटेंगे तो बटा में 10 गुने 6 है। ठीक है, तो 15 छक्का हो गया, ऊपर में कितना 15 छक्का हो गया 90, और बटा में 10, 0 से 0 कट ही जाएगा तो कितना आएगा फाइनली 9 आएगा ना। तो इस तरह से लिखेंगे। अब आप बताइए कि ये प्लस में 6 रहेगा और माइनस में 5 दिया, ये 15 रहेगा, तो 1/2 ये 9 6 दोनों प्लस में ही है तो प्लस 15 -15, ये आ गया 1/2 गुना 0, और 0 का में गुना भी करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर आ गया है 0 वर्ग इकाई। कितना आया है 0 वर्ग इकाई। तो याद रखेंगे जब आंसर 0 आता है तब हम क्या कहते हैं कि अतः ABC यानी कि त्रिभुज का जो शीर्ष था, शीर्ष कितना कितना था PQR, तो लास्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि अतः PQR जो है वह संरेख है। वो क्या है, संरेख है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाले तो हमारा जो आंसर आया वह कितना आ गया, वह 0 आ गया। इसीलिए हम कहेंगे कि जो तीन को जो बिंदु था वह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है, वो क्या है, संरेख है। मतलब एक ही रेखा में ऐसे आपको तीनों बिंदु कहीं ना कहीं नजर आए। ठीक है, तो ये एक यहाँ से कंडीशन आप समझ गया कि शुरू में हम आपको बताए थे। देखिए थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि फार्मूला ये जो नोट में आपको लिखाए थे, देखिए नोट में आप देख रहे हैं कि ABC संरेख कब होता है, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाए 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह त्रिभुज ABC क्या है, संरेख है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले पहले, और इसका आंसर में हमें देख पाए कि कितना आया 0 आ गया, तो कह सकते हैं कि PQR क्या है, संरेख है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे कह देगा कि संरेख है कि ना, आप जांच करके बताइए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए और 0 आए तो कहिए संरेख है, अन्यथा नहीं। और एक और कंडीशन आप ये भी पढ़े होंगे, ABC संरेख होने के लिए आपको बताया गया था AB + BC और बराबर AC, ये है दूरी सूत्र से। ये भी आप पढ़े होंगे कि दोनों छोटका को जोड़ के तीसरा के बराबर कर जाए तो संरेख है। तो दोनों चीज आपको याद रखना। ठीक है, ये दूरी सूत्र से और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से। एक और इसी टाइप का अगर सवाल कुछ बन जाता है क्या, उदाहरण नंबर आप 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4,
के का मान ज्ञात करिए। इस बार के का मान आपसे पूछ देगा और जबकि 3 गो बिंदु देले रहेगा, 3 गो बिंदु है और ये क्या है, संरेखी है। मतलब सवाल के रूप में इस बात को समझने का आप प्रयास करेंगे कि जो 3 गो बिंदु है कह रहा है संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है, ये पहले से ही आपको बता दिया गया। तो सपोज कर लेते हैं ए है और मान लेते हैं ये बी है और ये क्या है, सी है। तो तीनों बिंदु हमें दिले हैं, देखिए 2,3, 4, के और आपके पास है 6, -3। ठीक है, अब 3 गो बिंदु है दे दिया और तीनों क्या है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। और तब आपसे कह रहा है के का मान निकालिए। तो आप बताइए, अभी जस्ट आपको बताया संरेख कब होता है, जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे लिख देंगे प्रश्न से सीधा कि ए बी सी क्या है, संरेख है। ए बी सी में क्या है, संरेख है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखें, क्योंकि यह संरेख दिया हुआ था इसीलिए। अब बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 1/2, बक्सा ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, x1 × y2 - y3। फॉर्मूला लिखते लिखते आपको याद हो जाना चाहिए। अब x2 आएगा y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ठीक है, बॉक्स बराबर के बाद आपका फाइनली कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा मान छाटना, हम यहाँ पर छाटे नहीं है इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, तो यहाँ से तो आप मान डायरेक्ट इसमें छाट के रख सकते हैं। तो रखिए, चलिए 1/2 बॉक्स x1 पहले देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 है तो 2, y2 आपको यहाँ से देख सकते हैं, k है तो k लिखेंगे, माइनस y3 यहाँ है तो -3 था लेकिन हम कर देंगे प्लस, क्योंकि माइनस पहले से है, माइनस प्लस हो गया। अब प्लस में x2 चाहिए तो यहाँ देखेंगे x जहाँ टिक लगा रहे हैं, x2 आपके पास 4 है, y3 चाहिए तो y3 यहाँ पे देखिए, y3 कितना है, माइनस में 3 है, माइनस y1 आपको यहाँ पे दिखेगा, y1 कितना है, 3 है, x3 आप यहाँ पे देखिए, x3 कितना है, 6 है, y1 - y2 मतलब ये y1 आपके पास कितना था, 3, माइनस y2 आपके पास कितना है, k है। बॉक्स बंद, बराबर के बाद तो आपके पास 0 रहेगा। ठीक है, उम्मीद आप ये सब मेरा बात समझ रहे होंगे। बस ध्यान से मान जब रखेंगे तो प्लस माइनस ध्यान से, 1/2 बॉक्स में ही लिखिएगा। इसको आप क्या करें, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 2k प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 गुने, ये दोनों जुड़ से जाएगा इसलिए जोड़ देते हैं, माइनस में हो जाएगा 6 प्लस 6, इसको तो आप गुना कर दीजिए तो 6 3 18, माइनस में ये हो जाएगा 6 में कैसे था, 6 के बक्सा बंद बराबर 0। अब एक एक चीज़ को समझते आना है, एक भी मिस्टेक ना हो। 1/2, अब देखिए k वाला टर्म को पहले जोड़ दीजिए या एक लाइन में इसको बढ़ा ही देते हैं। ये देखिए 2k प्लस 6 और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6 × 24 प्लस 18 माइनस 6k और बराबर के बाद आपके पास कितना है, 0। ठीक है, तो 1/2। अब देखिए k वाला को जोड़ सकते हैं तो यहाँ पे 2k है और यहाँ पे माइनस में 6k है तो माइनस में 4k आएगा और इसको जोड़िए तो ये 18 और 6 हो जाएगा 24 और 24 में से 24 तक घट ही जाएगा तो आप ये तो 0 ही लिख सकते हैं। तो ये तक समझिए, ये दोनों मिल के 24 पूरेगा ही कट जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं खाली 4k और बराबर के बाद आपके पास 0 रहेगा। ठीक है, अब इससे यहाँ पे माइनस में 4k जो आया है, गौर से देखिएगा, माइनस में जो 4k आया है तो यहाँ तो बराबर के बाद 0 है इसलिए कोई फर्क ना पड़ेगा, 2 से इसको काट सकते हैं तो माइनस में 2k आया लेकिन बॉक्स में बराबर 0। तो यहाँ पर निगेटिव जब रहे तो याद रखिए, यही क्षेत्रफल अगर दिए हुए रहता, मान लीजिए यहाँ पर 2 वर्ग इकाई या 10 इकाई इस तरह से, तो हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लेते। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस वाला ही लीजिएगा तो लिखेंगे 2k बराबर 0। क्यों, क्योंकि मोड लगा के हम पॉजिटिव मान ही लेते हैं। तो इस तरह से कहेंगे k बराबर आ जाएगा 0 के बटा में 2, मतलब फाइनली आंसर आएगा आपका 0। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये 6, 24 और 18 कट गया था, हो सकता है कि आपका कभी कभी न कटे तो यहाँ पे मान आपको कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है।
तो इस तरह से अब आप चाहें तो के का मान जब इसमें रख के मान लीजिए यहाँ पर के का मान कितना है 0 आया, तो ये आपका पॉइंट क्या बन जाएगा 4,0। अब क्या करिएगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट मतलब बिंदु, तीनों का क्षेत्रफल निकालिएगा, निश्चित रूप से आपको 0 नजर आएगा क्योंकि संरेख की बात है। ठीक है, तो एक तरीका यह है कि संरेख कहेगा तो कांस्टेंट का मान आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक और अगला जो हम बढ़ते हैं टाइप जो है आप लोग का नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखने को मिल सकता है 5वां नंबर, जो उदाहरण नंबर आपका 15 होगा। समझेंगे, ए दिले रहेगा, बी दिए हुए रहेगा, सी दिए हुए है, डी दिए हुए है, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, मतलब चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरह से चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है ये पता अभी हम लोग को नहीं है, इसलिए हम करते क्या है, किसी भी तरह का एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, और इसका चारों पॉइंट हम लोग बना देते हैं A, B, C और D। ए का मान देख लीजिए सीधे क्रम में है -5,7, ये है आपका -4, -5, सी है आपका -1, -6 और डी है आपका 4,5। ठीक है, इसको एक दो बार बनाइएगा नहीं ये सब सवाल, तो आपको ये बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और आप परीक्षा में भी आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ से एक बात तो आप समझ गए कि ये भाई हम चतुर्भुज बना लिए। अब हमसे पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको हम बताया नहीं है डायरेक्ट, तो आपको करना क्या है, इसमें आप क्या करिएगा, एक डॉट विकर्ण कोई खींच लीजिएगा, कोई भी आप किधर से भी विकर्ण खींच सकते हैं। तो ये हम विकर्ण खींच दिए हैं, ये आपका क्या है विकर्ण, तो इससे आपको दो त्रिभुज नजर आएगा, ये एक वाला एक और ये दूसरा। तो आपको करना क्या है, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को लास्ट में जोड़ देना है, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम पहले करते क्या है, सबसे पहले ABC सब पता है, तो हम लिखते क्या है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, जिस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसमें हम लिख लेते हैं पहले A बराबर -5,7, B बराबर -4, -5 और C बराबर -1, -6। सिर्फ हम इसी त्रिभुज के देखेंगे और इसमें से मान पहले हम लोग छांट लेते हैं ताकि आप गड़बड़ाए ना। तो इससे हमारा मान आ जाएगा x1 के मान -5, या चलिए हम नीचे ही लिख देंगे ताकि आपको नीचे जब मान निकाले तो आपको सुविधा हो। देखिए अब यहाँ पे आप मान छांट ही लीजिए, यहाँ x1 बराबर -5 है, y1 के मान 7 है, x2 -4, y2 -5, ये सब तो आप समझेंगे माइनस में कैसे छांटते हैं। x3 छाटेंगे तो ये तीसरा वाला से -1, y3 छाटिएगा तो -6। तो मान तो छाट लीजिएगा। अब चलिए त्रिभुज ABC में हम बात किए हैं तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ये सब आप बड़ी आसानी से आप भी निकाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना तो हम लगता है 4-5 को प्रश्न बताएं। चलिए फॉर्मूला लिख याद कीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फार्मूला तो आपको हमें लगता है कि याद धीरे धीरे हो रहा होगा, संभवतः आप 2-3 बार लिखेंगे और एक आध दो प्रश्न जब बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 1/2 आप ही छोड़ दीजिए और बताइए x1 के मान यहाँ से दिख रहा है क्या, तो मान तो दिख रहा होगा -5, y2 आप यहाँ पे देखेंगे तो -5, y3 आपका -6 है इसीलिए +6 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है, प्लस x2 अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो माइनस में 4 आपको दिख रहा होगा तो ब्रैकेट में घेर के y3 आपका यही है -6, y1 ऊपर है 7 तो लिखेंगे 7 प्लस x3 कितना है देख लीजिए -1 तो -1 घेर के y1 आपके पास ये है 7 तो लिखेंगे 7, y2 -5 है जो कि माइनस पहले से है तो इसलिए प्लस में 5 आपको लिखना होगा, बस यही चीज़ है। 1/2 रहेगा ये -5, इसको गुना जोड़ घटाव कर लीजिए तो 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, ये +-4 रह जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो गया और 7 और -6 हो जाएगा -13, माइनस में ये +-1 और 7-5 हो जाएगा 12, बक्सा बंद। ठीक है, 1/2 अब इसको तोड़िए तो ये -5
ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 13 चौका होता है 52, 52 प्लस में, और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस में 12। ठीक है, अब बताइए ये कितना आएगा। तो 1/2 बॉक्स, ये 52 में से पहले ये 17 घटाना है, लेकिन 52 में से 12 घटाएंगे तो 40, 40 में से 5 गया 35, यानी कि ये 35 आया। ठीक है, तो 35 आया तो प्लस में ही आया, इसीलिए इसको तो हम 35/2 कह सकते हैं वर्ग इकाई। तो ये जो क्षेत्रफल अभी आया है वो त्रिभुज एक का आया है। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो नाम देंगे ए सी और डी, ए सी डी का क्षेत्रफल। आइए पुनः या तथा लिख दीजिएगा, त्रिभुज ए सी डी में ए का कोऑर्डिनेट तो आपको लिखना होगा, सी का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक लिखना होगा, और डी मतलब डी का निर्देशांक लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले लिख देते हैं ताकि आप गड़बड़ाए नहीं। ए का मान -5 7 है, -5 और 7 है। सी वाला देख लीजिए, सी है -1, माइनस में 6, -1, -6, और डी अगर आप देखिएगा तो 4, 5 है। ठीक है, डी कितना है 4, 5। अब यहाँ से आप क्या करिए, मान छांट लीजिए थोड़ा। x1 के मान -5, y1 के मान 7, x2 है आपका -1, y2 है आपका -6, और नीचे लिखते हैं x3 है आपका 4 और y3 है आपका 5। ठीक है, अब चलिए, अब जब मान पता है तो अब निकाल देते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो फार्मूला तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, 1/2 बाहर रहेगा x1 y2 माइनस y3, आप लोग भी धीरे धीरे कुछ याद करें, x2, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में लास्ट में बताइए y1 माइनस y2। ठीक है, ये बॉक्स। अब इसमें चलिए मान बैठाइए, और मान थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक कर आप खुद से भी बैठा सकते हैं। 1/2 आपके पास बाहर है तो रहने दीजिए। x1 का मान देखिए पहले, यहाँ पे कितना है -5, y2 आप देखेंगे तो -6 आपको दिखेगा, y3 आपके पास ये है 5 लिखेंगे, प्लस x2 अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना है -1 है, इसलिए -1 घेर के, अब y3 हमें चाहिए तो y3 तो 5 है, y1 ऊपर में देखेंगे 7 रहेगा, प्लस x3 आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना है 4 है, और y1 आप ऊपर में फिर से देखिए 7 है, y2 आप देखेंगे तो माइनस में 6 है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से था। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 -5, इसको जोड़िए तो -6 -5 कितना होता है -11, ये प्लस माइनस -1, और ये माइनस में 2 बचेगा, क्योंकि 5 में से 7 घटेगा था, 4 के 4 और 7 6 कितना होता है 13, कुछ इस तरह से। 1/2 अभी भी बाहर रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 5 = 55, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना 2, और प्लस में 13 × 4 = 52। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक, प्लस माइनस ठीक है ना। अब देखिए 1/2 और इस सब को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 2 7, 7 × 2 हो जाएगा 9, और 5 5 हो जाएगा 10, यानी कि 109, मतलब 109 और बटा में आपका हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल अभी हम लोग लाए वो किसका लाए हैं, ACD का, और हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः या अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD के क्षेत्रफल दो त्रिभुज से मिलके बना था। पहला त्रिभुज का नाम क्या था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस में था त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब विकर्ण जो खींचेंगे उसके अकॉर्डिंग टू आप लिखिएगा, ठीक ना। पहला आया था 35/2, दूसरा आया है 109/2, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ के वर्ग इकाई लास्ट में लगा देंगे तो लघुत्तम 2, तो 35 + 109
अब इसको थोड़ा सा जोड़िए तो ये हो जाएगा 9 5 14 और 3 1 4 144 आ जाएगा और बटा में 2, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 72 बार में पक्का पक्की कटेगा। तो 72 वर्ग इकाई लास्ट में ऐसे लिख देंगे और ये रहा आपका फाइनली आंसर। ठीक है। और अब अगर मन कोई करे स्टूडेंट को, हम यहाँ जो सी विकर्ण खींचे थे, सपोज कीजिए कहाँ गया हुआ विकर्ण, ये हम ए से लेके सी मिलाए थे। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि वो क्या करता है, बी से लेके डी तक मिलाता, ठीक ना, तब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग आता, जैसे ए बी डी हो जाता और एक हो जाता बी सी डी हो जाता और दोनों का निकालता और बस लास्ट में जोड़िएगा तो फाइनली आंसर आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है। तो उस तरह से भी बना सकते हैं, बुक में आपको उसी तरह से उदाहरण में बनाया गया था, लेकिन हम इसको इस तरह से बना दिए ताकि आप सेम के सेम ना समझे कि उसी में से छापती है। ठीक ना। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आपको ये अगर ये पांचों प्रश्न सीख गए हैं तो अब जो है आप अपना एक्सरसाइज जो है आप लोगों का NCERT एक्सरसाइज, अगर हम बात करें NCERT की एक्सरसाइज 7.3 जो है आप खुद से आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको 7.3 का प्रश्न बताएंगे, एक बार बनाकर ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।